Hello friends. So now in the chapter 2 systematic of living organism we have started a session number 2. So in this topic we have studied about the various branches of taxonomy in which we are cover chemotaxonomy, numerical taxonomy, cladogram, phylogeny and DNA barcoding. So first one is a chemotaxonomy. मैंने पहले ही बोला these are the different branches of taxonomy. These branches help to identify the species. So chemotaxonomy. So what is chemotaxonomy? So it is a method of classification of plants and animal based on their similarities and differences in biochemical composition. So now this branch based on a chemical structure, it helps to differentiate its similar and dissimilar component in the species. For example, in the same species, कोई भी एक species है, so they having the same chemical constituents. उसमें chemical constituent कैसा रहता है? Same रहेगा. या related to species, उसका genus same है. They having some similarity. थोड़ा सा कुछ difference रहेगा chemical structure में. But having majority they having a similarity. जैसे family tree diagram बढ़ जाएगा, family अलग हो जाएगी, genus अलग हो गया, दूसरा species है, so they having different chemical constituents. So now in chemotaxonomy, so we can identify plants or animal on the basis of the chemical similarity and dissimilarity. मैं इसका simple meaning आपको बताता हूँ मैं. किसी भी एक फैमिली में से जो प्लांट वैरायटी है उसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, अल्कोलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड जो दवा में यूज़ किए जाते हैं, वो लगभग सिमिलर रहते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग तुलसी का पौधा लिया, आप लोगों ने तुलसी के पौधा में पुदीना लिया, अजवाइन लिया, तो ये सारे सब स्पीशीज जो है दे हैविंग अ सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसमें केमिकल जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लगभग सिमिलर रहता है. मगर तुलसी का पत्ता लिया और आम का पत्ता लिया और आप लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश की तो उसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी. हम लोग फिजिकली भी ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं. पुदीना लिया, तुलसी पत्ता खाया, थोड़ा मिंट जैसा फ्लेवर आता है बिकॉज दे हैविंग मेंथॉल. तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें क्या हुआ? मैचिंग. सो कीमोटैक्सी में यही किया जाता है. कीमोटैक्सी में प्लांट की जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स और एनिमल की भी, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल बताता अपनी प्राइमेट फैमिली है. ओके, सो इन प्राइमेट फैमिली में मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपांजी होता है. उनका जो सीरम है वो हमारे से बहुत सारा मैच होता है. सो जब ह्यूमन सीरम को हम ट्रीट करते हैं ब्लड विद द अदर मंकी, ऐप या गोरिल्ला, तो अपने को ट्रीटमेंट में वाइट प्रेसिपिटेशन दिखता है. सीरम एल्बुमिन का स्टडी किया तो. मगर ह्यूमन सीरम को हम लोगों ने दूसरे के साथ ट्रीट किया प्रैक्टिकल वाइज, जस्ट अदर एनिमल, डॉग, कैट, तो प्रेसिपिटेशन अपीयर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके सीरम से अपना सीरम कभी मैच नहीं होता है. तो ये एक एग्जांपल बताएं आपको. मीन्स ऐप, मंकी, उनके सीरम और अपना सीरम लगभग सेम है क्योंकि हम लोग प्राइमेट फैमिली में आते हैं. दूसरा एग्जांपल आपको मैंने प्लांट का ही बताया. तुलसी का पौधा, पुदीना हो, अजवाइन हो, एक ही फैमिली में आते हैं. सो दे हैविंग अ सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो नाउ दिस टेक्निक chemotaxonomy इज अ क्लासिफिकेशन टेक्निक. इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी ऑर्गेनिज्म का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे ये बेस है, तो उसको बोलते हैं हम लोग chemotaxonomy. तो आप लोग कोई भी स्पीशीज लो जिसके रिलेटेड स्पीशीज होंगे उसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको सिमिलर मिलेंगे. आइदर वो प्लांट हो, आइदर एनिमल हो या बैक्टीरिया हो. बट अदर स्पीशीज़ में जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएशन मीन्स केमिकल कंपोनेंट्स मैच नहीं होता है. ओके, सो ये वर्क chemotaxonomy. सेकेंड वन इज अ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. सो इट इज़ दिस टेक्निक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. It was proposed by Sokal and Smith in 1963. तो ये टेक्निक किसने प्रपोज की थी? सोकल एंड स्नेथ इन 1963. So this system, numerical taxonomy, is based on the
based on the grouping of numerical method of taxonomic unit based on their characteristics. तो ये थोड़ी मैथमेटिकल टेक्निक है. इट डील विद द ग्रुपिंग ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, ग्रुपिंग ऑफ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें हम लोग मैथमेटिकली किसी भी स्पेशीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, मैच. जो जितने ज़्यादा मैच होंगे, परसेंटेज मैच होंगे, वो एक ही फैमिली में आएंगे. जो जितने ज़्यादा मैच नहीं होंगे वो दूसरे फैमिली में होंगे. तो वापस रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? इट वाज प्रपोज्ड बाय सोकल एंड स्नेथ. So it is a biological system of classification based on the grouping of numerical method of taxonomic unit based on their character states. So आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. इन दिस एग्जांपल ऑर्गेनिज्म दिया है A और B. सो दोनों के कैरेक्टर दिए हम लोगों ने, जो मैच होते हैं कुछ मैच नहीं होते. ओके, सो यहाँ पे देखो एक जो डायग्राम दी है आपको, स्क्वायर दिया है. तो इन टर्म ऑफ एसोसिएट विद द कोएफिशिएंट इक्वेशन, कोएफिशिएंट मीन्स जो कैरेक्टर मैच होते हैं, तो हम लोगों ने ए बी सी डी डाल दिया. तो मान लिया कि ऑर्गेनिज्म ए का कैरेक्टर है, तो ऑर्गेनिज्म ए के कैरेक्टर से साथ मैच हो रहा है, बी के साथ ओ का मैच हो रहा है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स. उससे हम लोग क्या किया जाए, दीज आर न्यूमेरिकल मेथड एंड यूजिंग कोएफिशिएंट फार्मूला. इसमें फार्मूला यूज़ किया गया नीचे. सो दीज आर द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. तो इतना याद रखो, इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स. तो ये मैथमेटिकल बेस है. इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके परसेंटेज से निकालते, कौन किससे कैरेक्टर मैच होता है उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल बेस फार्मूला में क्या करते, फिट करते. एंड हेल्प दिस मेथड हेल्प फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो ये मेथड कैसी है? सपोज मान लिया कि आप लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर मैच किए, कुछ कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, उससे हम लोगों ने एक सम बनाया, कोएफिशिएंट, एंड लास्ट में एक परसेंटेज निकाला. वो परसेंटेज के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्पेशीज मैच होता है नहीं मैच होता है, इसके कंक्लूजन पे जा सकते हैं. दिस आर द न्यूमेरिकल मेथड. ओके, सो आप लोग ये डायग्राम अच्छी तरह से देखोगे. ये न्यूमेरिकल मेथड है, आपके बुक में नहीं है, बट दीज आर द सम एग्जांपल्स न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की. यहाँ पे दो स्पेशीज दिया, ऑर्गेनिज्म ए और बी, उनका दोनों को कंपेयर किया है कोएफिशिएंट से, और एक फार्मूला बना के उस फार्मूला में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ए बी सी डी को क्या किया है, मैच किया है. मैच करके उसको फार्मूला में फिट अप किया है. फिट करने के बाद जो फार्मूला आता है, जो रिजल्ट आता है, वो हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से उस परसेंटेज के हिसाब से स्पेशीज़, उसी कोई भी बायोलॉजिकल स्पेशीज़ है, प्लांट हो एनिमल हो, वो मैच होती है कि नहीं होती, उसके हम लोग कंक्लूजन पे जा सकते हैं. सो दीज आर द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्लैडोग्राम. क्लैडोग्राम आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया है, बट व्हाट इज क्लैडोग्राम? इट इज़ अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न. किसी भी एंसेस्टर का हम लोग ब्रांचिंग बनाते हैं, ओके, उसके फैमिली की, उसके ट्री डायग्राम से, तो उसको हम लोग क्लैडोग्राम बोलते हैं. इट इज़ अ ब्रांचिंग पैटर्न. इट इज़ रिप्रेजेंटेड हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप. किस पे बेस है? हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप. हाइपोथेटिकल में माना हुआ, इमेजिन किया हुआ कि भाई ये इससे मैच होता है, वो इससे मैच होता है. ओके, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप डिनोटिंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉमन एंसेस्टर. कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके कैरेक्टर, कुछ सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी मैच करते हैं, और उस हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक ट्री डायग्राम में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फिट करते हैं. उसको बोलते हैं क्लैडोग्राम, और उसका हम लोग कॉमन एंसेस्टर दिखाने की कोशिश करते हैं. सो क्लैडोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द आइदर कंपैरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर और मॉलिक्यूलर एविडेंस. तो ये किस पे बेस है? मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल फीचर्स पे. हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा, कैट, टाइगर, लायन, पैंथर, ये सब एक ही फैमिली में आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज दे हैविंग सम सिमिलर कैरेक्टर. तो टैक्सोनॉमी हम लोगों ने उसको क्या किया, एक फैमिली में इंक्लूड किया, बट उसके जीनस स्पीशीज अलग है, बिकॉज दे रिजेंबल इन सम कैरेक्टर बट दे ऑल्सो हैविंग सम डिफरेंट कैरेक्टर, इसलिए वो स्पीशीज अलग है. मगर उनका एंसेस्टर कैसा रहेगा? सेवर टूथ कैट एक ही एंसेस्टर रहेगा, उससे एंसेस्टर से वो इवॉल्व हुए. सो क्लैडोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन आइदर कंपैरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कैरेक्टर, और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं. तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल फीचर्स वेर यूज टू कंस्ट्रक्ट क्लैडोग्राम. सो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, अभी हम लोग
हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। हिस्टोरिकल कैरेक्टर मीन्स उसके पूर्वज कैसे थे, उनमें कौन कौन से सिमिलरिटी थी, अभी डिसिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटी थे, ये सब स्टडी करके हम लोग एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। वो हाइपोथेटिकल डायग्राम रहता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे फिश दिया है, एम्फीबियन दिया है, रेप्टाइल दिया है, बर्ड्स दिया है, रोडेंट दिया है, प्राइमेट्स दिया है। तो रोडेंट और प्राइमेट नज़दीक आ रहे हैं क्योंकि दे हैविंग सम सिमिलर कैरेक्टर। बर्ड्स थोड़ा रेप्टाइल नज़दीक आ रहे हैं, एम्फीबियन फिश नज़दीक आ रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने एक क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया, उसको बोलते हैं क्लैडोग्राम, जिनको हम लोग कॉमन एंसेस्टर दिखाने की कोशिश की है, जिसका कॉमन एंसेस्टर यूकैरियोट्स है, बाद में वर्टिब्रेट्स हो गए, टेट्रापोडा हो गए, ओके, एमिनोटिक हेयर। तो हम लोग ये डायग्राम में हम लोग ने फिश और प्राइमेट्स को एक साथ नहीं रखा, हम लोगों ने फिश और सब अलग है, जो नज़दीक है, जिसके कैरेक्टर मैच होते हैं, वो हम लोगों ने क्या रखा, एकदम नज़दीक रखा। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज आर कॉल्ड एज अ क्लैडोग्राम। तो ये वो आपका क्लैडोग्राम। व्हाट इज अगेन क्लैडोग्राम? इट इज़ अ ब्रांचिंग पैटर्न रिप्रेजेंटेड hypothetical relationship denoting comparison of organism and their common ancestor, and cladogram constructed on the basis of morphological and molecular evidences. Okay, हुआ cladogram. Now next one is a phylogeny. आपको नीचे डायग्राम दिखती रही है आपको, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में चिंपांजी, ह्यूमन, गोरिल्ला, ओरेंगटैंग्स, ये सब किसी एक एंसेस्टर से निकले। सो इट इज़ अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लैडोग्राम एक ट्री डायग्राम ब्रांचिंग हाइपोथेटिकल है, मगर फाइलोजेनी में इट इज़ अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो हम लोग ह्यूमन और चिंपांजी बहुत नज़दीक है, ओके, गोरिल्ला थोड़ा ओरेंटा के बहुत नज़दीक है। सो दीज आर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओरेंटाक और गोरिल्ला हमारे से इतने मैच नहीं होते जितना चिंपांजी मैच होता, तो हमने इसलिए चिंपांजी और ह्यूमन को नज़दीक रखा है। सो इट इज़ अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपके फैमिली में कैसे अंकल है, अंकल का बेटा है, दूसरा अंकल है, आपके माँ बाप है, तो हम फैमिली जैसे दूर दूर जाएंगे वो फैमिली ब्रांच और दूर दूर जाएगी। तो फाइलोजेनी में क्या है, इट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है। क्लैडोग्राम में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, हाइपोथेटिकल डायग्राम, मगर फाइलोजेनी में वही है, बट यहाँ पे हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, ओके। एंड नाउ हियर वी आर नॉट ओनली स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस, बट वी ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ वन ग्रुप ऑर्गेनिज्म टू द अदर ग्रुप। तो इसमें हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी नहीं करते, इसमें रिलेशन, एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है, कितने क्लोजली, ये स्टडी किया जाता है। सो दिस सिस्टम हेल्प टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड ऑल्सो फोकस ऑन द सिमिलरिटी ऑफ देयर मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, ओके। फाइलोजेनी का दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। दीज आर डायग्राम। यूनिवर्सल एंसेस्टर दिया है, तो इसमें देखो बहुत सारे ब्रांचेस में यूकैरिया निकला है, प्रोटिस्टा निकला है, फंजाई निकला है, एनिमल निकला है, प्लांट, आर्चोबैक्टीरिया। सो ऑल दिस आर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इट इंडिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझ में आपको डायग्राम से? यहाँ पे भी आप लोग ह्यूमन बींग का देख सकते हैं, यहाँ पे चिंपांजी, ह्यूमन बींग, गोरिल्ला, ओरेंटेक, और एंसेस्टर इज कॉमन, मगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमारे साथ चिंपांजी बहुत मैच करता है, ना कि गोरिल्ला और ओरेंटेक करते हैं, मगर उनका इतना मैचिंग नहीं है जितना हमारा चिंपांजी से है। सो दीज आर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी नहीं करता है, इट ऑल्सो शो द रिलेशन ऑफ वन ग्रुप ऑर्गेनिज्म टू द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, और इट हेल्प टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड फोकस ऑन द सिमिलरिटी एंड मेटाबॉलिक फंक्शनिंग। ये हुआ फाइलोजेनी। नाउ नेक्स्ट वन इज अ DNA barcoding. So these are the latest technique to identify the organism, either plant or animal. हम लोग जितने भी ब्रांच देख रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफाई का क्या करते हैं, हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, ओके। सो DNA barcoding is a method of species to identify the short segment of DNA for specific gene or gene. So this technique based on the identification of DNA. सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा DNA बारकोडिंग बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA। हम लोग DNA आइडेंटिफाई करते हैं और उससे स्पेशीज़ को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, या उसका कोई नज़दीक का
रिलेशन में हम लोग ढूंढ के निकालते हैं. सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए और जीन सीक्वेंस. ओके, सो नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए बारकोडिंग इंक्लूड 2 स्टेप्स. इसमें 2 स्टेप्स है. अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, 2 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड डेटा फॉर नॉन स्पीशीज. आपको कोई भी स्पीशीज आइडेंटिफाई करना है. सपोज मान लिया आपको एक प्लांट मिल गया या कोई कीटक मिल गया, अब इंसेक्ट मिल गया, आपको आइडेंटिफाई करना है. तो पहला काम करना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड. आपको उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिज्म का डीएनए बारकोडिंग करना पड़ेगा. मीन्स आपको पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर जो सीक्वेंस रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन और पैरामिडिन, उसका सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा. तो ये पहला स्टेप है, कलेक्शन करके उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का डीएनए बारकोड बनाना. बारकोड मीन आइडेंटिफाई करना. उसके बाद बाय यूजिंग वेरियस टूल्स, कंप्यूटर टूल्स, हम लोग क्या करेंगे, और जो बारकोड हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है, जो बारकोड, उस सीक्वेंस को मैच करके देखेंगे बाय यूजिंग जीन लाइब्रेरी. जीन लाइब्रेरी जो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने बनाई हुई लाइब्रेरी है. उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए जीन सीक्वेंस क्या है ऑलरेडी फिट किया हुआ है. तो हमारे जो पास स्पीशीज है, सपोज मान लें कि मुझे एक प्लांट मिल गया और मुझे जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे मेथड देखे, न्यूमेरिकल देखा, सब देखा, फाइलोजेनी देखा, बहुत सारे मेथड्स, बट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है. तो डीएनए बारकोडिंग इज लास्ट वे टू आइडेंटिफाई दिस स्पीशीज. तो मैं उस स्पीशीज का क्या करूँगा, उसका डीएनए निकालूंगा, डीएनए बारकोड बनाऊंगा, उसके सब सीक्वेंसिंग ढूंढ के निकालूंगा. और अभी मुझे वो आइडेंटिफाई करना है, तो दीज आर द प्रोग्राम्स. डीएनए बारकोडिंग क्या है, प्रोग्राम है, कंप्यूटिंग प्रोग्राम है. तो उस प्रोग्राम में मेरा बारकोड मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस में अलाइंस करूँगा, और अलाइनमेंट करके बाय कंप्यूटर क्या करेगा, मेरे सीक्वेंस को लगभग मैच करके देखेगा. जो नज़दीक का सीक्वेंस है या सेम सीक्वेंस है, उसको बाद में मुझे क्या देगा, उसकी जानकारी देगा. उस जानकारी से मैं आइडेंटिफाई करूँ कि मेरी स्पीशीज़ ये है या उसके नज़दीक की स्पीशीज़ है. सपोज मान लिया कि उस स्पीशीज़ नहीं है, एकदम नहीं है, तो उसके नज़दीक की स्पीशीज़ कौन सी है, उसके एकदम नेबरिंग स्पीशीज़ कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करके देती है. सो दीज आर द डीएनए बारकोडिंग टेक्निक. उसमें पहला क्या किया था, पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड डेटा नोन एज स्पीशीज़. दूसरा मैचिंग ऑफ बारकोड सीक्वेंस विथ अननोन सैंपल अगेंस्ट बारकोड लाइब्रेरी. मीन अपना जो सैंपल है वो अननोन है, किसके साथ मैच करना है, डीएनए बारकोडिंग लाइब्रेरी से टू आइडेंटिफाई. सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम दी है. ऊपर जो ए डायग्राम दी है उसमें बहुत सारे स्पीशीज़ है, 1 2 3 4 स्पीशीज़ है, और हर एक का बारकोडिंग सीक्वेंस डीएनए लाइब्रेरी में फिट है. मुझे नीचे बी डायग्राम में मुझे एक इंसेक्ट मिला है, और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट कौन सी स्पीशीज़ को, मुझे अभी इंसेक्ट मिला है और मुझे आइडेंटिफाई करना यार कौन सी स्पीशीज़ को ये अफेक्टेड करता है. तो मैं उस इंसेक्ट का क्या करूँगा, इंसेक्ट कैसा है, हर्बिवोरस, ये प्लांट खाता है, खाने वाला इंसेक्ट है. तो उस इंसेक्ट के बॉडी में से, उसके मल मूत्र से मैं क्या ढूंढूंगा, प्लांट रेसिड्यूज. और उस प्लांट रेसिड्यू से, जिसने खाया है इंसेक्ट ने, उससे मैं क्या निकालूंगा, डीएनए. और डीएनए निकाल के उसका डीएनए बारकोड बनाऊंगा. और ये डीएनए बारकोड ऊपर जो लाइब्रेरी है 4 प्लांट के जो जानकारी है उसमें मैच करके देखूंगा. फाइनली ये जो इंसेक्ट कोई प्लांट खाता है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ खा रहा है. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं 4 स्पीशीज़ है, नीचे इंसेक्ट है. इंसेक्ट का हम लोगों ने क्या, एक्सट्रैक्ट द प्लांट डीएनए फ्रॉम द इंसेक्ट हर्बिवोरस. इंसेक्ट से क्या एक्सट्रैक्ट किया, प्लांट डीएनए. ओके, प्लांट डीएनए का डीएनए बनाया और कंपेयर करके देखा, कंपेयर एक्सट्रैक्ट विद द सीक्वेंसिंग डीएनए बारकोड. जो 4 प्लांट का सीक्वेंसिंग से क्या किया, मैच करके देखा. और फाइनली मुझे क्या मेरा रिजल्ट मिला, मैचिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड होस्ट प्लांट आइडेंटिफिकेशन. उसके हिसाब से मैंने होस्ट प्लांट क्या किया, वो आइडेंटिफाई किया. सो दीज आर द डीएनए बारकोडिंग टेक्निक. सो इसके एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग. सो डीएनए बारकोडिंग कहाँ यूज़ किया जाता है. सो डीएनए बारकोडिंग इट हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़. अभी बहुत सारे इंडेंजर स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं. तो डीएनए बारकोडिंग से वो स्पीशीज़ हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए बारकोडिंग बना के रखा और स्पीशीज़ की जानकारी पूरी जेनेटिक लेवल पे अपने पास रहेगी. तो उसको हम लोग स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इट हेल्प टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है
उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इट हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट इन एग्रीकल्चर। अभी कंट्रोल पेस्ट करना है मुझे, अभी बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ करना है, तो मैं उसका खर्चा मिनिमाइज़ करूँगा। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेस्ट किस के प्लांट पे जाता है, हमने लास्ट डायग्राम में देखा हम लोगों ने, तो वही पेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो इट हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो डीएनए बारकोडिंग से उस पेस्ट को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया जाता है एंड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। सेकंड, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिजीज वेक्टर। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिजीज वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 जो अपना वायरस है, वायरस का डीएनए अभी दवा ढूंढनी स्टार्ट की है, तो सब साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका डीएनए बारकोडिंग बनाया। डीएनए बारकोडिंग से पूरा उसका सीक्वेंस मिल गया। उस सीक्वेंस के हिसाब से अभी दवा की ट्रायल चल रही है, क्योंकि वायरस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस पे हम लोग डायरेक्टली उसको जो दवा बनाएंगे, ड्रग्स बनाएंगे, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट बाय यूजिंग देयर प्रोटीन, उसका डीएनए सीक्वेंस है, उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और फाइनली जो दवा आएगी, जो ड्रग्स आएगी, जो वैक्सीन आएगी, वो किस पे स्टडी की हुई होगी, उसके डीएनए पे, उस कोविड-19 के डीएनए पे। तो इट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिजीज वेक्टर। इट हेल्प टू ऑथेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो ये हम लोग जो ऑथेंटिफिकेशन है नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट, ये ऑथेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट का, एंड आइडेंटिफाई द मेडिसिनल प्लांट। सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बारकोडिंग। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर।